हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोफिलिक चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मतलब जिसमें मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे। वो क्या चीज होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन होगी जिसमें प्रॉपर। ठीक है, फिर आता है फ्लावरिंग प्लांट्स। व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स? जो हमने +1 में किया था, दे आर द एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। प्लांट किंगडम में किया था हमने, तो उसी पे ही आज सारा हमने चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर उसी पे ही बेस्ड है, मेन एंजियोस्पर्म्स पे ही है सारा चैप्टर। ठीक है, अब इसमें पहला क्या ये करते हैं, फ्लावर किस लिए होता है प्लांट में? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट में फ्लावर की जरूरत होती है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ताकि उनकी पॉलिनेशन हो सके और रिप्रोडक्शन आगे प्रोजेनी चले। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पे आते हैं। कैसा होता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर? उसमें अगर मेल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? MEN से याद रखना, मेन से स्टेमन। ठीक है, मेल पार्ट होगा। अब मेल पार्ट के दो पार्ट हैं, स्टेमन के दो पार्ट्स हैं। ऊपर वाला पार्ट एंथर, जहां पोलन ग्रेन्स होंगे, नीचे स्टॉक टाइप जो चीज दिख रही है उसे क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट। ओके, फिर उसके बाद आते हैं फीमेल पे। फीमेल को हम क्या बोलते हैं? कार्पल। कार्पल या पिस्टल दोनों बोलते हैं, कार्पल भी बोल सकते हैं, पिस्टल, दोनों एक ही चीज है। अगर याद करना होगा तो याद कर लेना कि ऐसी फीमेल जो कि रेड कारपेट पे चल रही है और पिस्टल लेके चल रही है, तो पिस्टल से पिस्टल, कारपेट से कार्पल। ठीक है, अब कार्पल के आगे 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब फीमेल के आगे 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, बिल्कुल अपर वाला पार्ट जहाँ पोलन ग्रेन आके शेड होंगे, फिर नीचे लॉन्ग स्लेंड्रिकल जो चीज है जहां से पोलन ग्रेन जाएगा साइटोप्लाज्म डाल के, वो वाला क्या हो गया? स्टाइल। ऐसे स्टाइल से फीमेल खड़ी है। ठीक है, बिल्कुल स्टाइल वाला पार्ट। बीच में लास्ट वाला पार्ट, बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट, उसे हम क्या कहेंगे? ओवरी, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगी। ये हमने किया है मेल और फीमेल पार्ट याद करें किसके? प्लांट्स के, मतलब फ्लावर के। अब दूसरे पार्ट्स भी याद कर लेते हैं। बाकी जो कलरफुल्स होते हैं, जो फ्लावर सॉरी इंसेक्ट्स को या बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, वो क्या होते हैं? पेटल्स, जो कि कलरफुल होते हैं। फ्लावर्स में पेटल्स ही कलरफुल होते हैं, तो ये एक क्या हो गया? पेटल्स। बाकी जैसे रोज को आपने देखा होगा, रोज का फ्लावर, उसके नीचे जो छोटे छोटे लीव्स नहीं होते, वो जो लीव्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऐसे अराउंड होते हैं, पूरा घेरा हुआ होता है फ्लावर को, छोटे छोटे लीव्स हैं, उनका नाम क्या होता है? सेपल्स। एक हो पेटल हो गया, एक हो गया सेपल्स। अब हमने याद करने हैं, इसमें 4 टाइप्स के फ्लावर्स में वर्ल्स होते हैं। अब पहली बात तो वर्ल्स क्या होता है? वर्ल्स मीन्स गुच्छा या ग्रुप। अब किसी के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? स्पेशली इनमें प्लांट्स में वर्ल्स वर्ल्स बोलते हैं। ग्रुपिज्म को क्या बोलते हैं? वर्ल्स वर्ड यूज होता है। 4 टाइप्स के वर्ल्स होते हैं। 2 वर्ल्स फर्टाइल वर्ल होंगे, 2 वर्ल्स स्टेराइल वर्ल होंगे। फर्टाइल मतलब नॉन स्टेराइल, मतलब जिनका रिप्रोडक्शन में यूज होगा, ऐसे वर्ल्स। स्टेराइल मीन्स जिनका रिप्रोडक्शन में कोई यूज नहीं है, ये बस बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होंगे। अब फर्टाइल वाले में कौन आएंगे? मेन वर्ल। एक वर्ल हो गया किसका? एंड्रोशियम, पहला वर्ल। दूसरा वर्ल गाइनोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? वर्ल्स ऑफ स्टेमन, मतलब सारे जितने भी स्टेमन हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। इसी तरह गाइनोशियम मतलब गाइनी, गाइनी ऑलवेज रिगार्डिंग विद फीमेल, जैसे फीमेल के डॉक्टर होती है ना, गायनेकोलॉजिस्ट, इसलिए गाइनी मीन्स फीमेल। तो फीमेल मतलब पिस्टल या कार्पल। कार्पल के सारे झुंड को या ग्रुप को या गुच्छे को, वर्ल्स को हम क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। इन दोनों का, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दोनों का रिप्रोडक्शन में यूज होगा। उसके बाद स्टेराइल मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। Whorls of petal is called corolla, whorls of sepal is called calyx। ये नीचे वाला पार्ट थैलस के, या मैं अगर बोलूँ कैलेक्स के नीचे वाला पार्ट थैलेमस, और बिल्कुल जो ग्रीन कलर की डंडी होती है उसका हम क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं पेडिकल। ओके, अब आगे चलते हैं। अगर अब मैं बोलूँ फिलामेंट के भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो एंथर के साथ फिलामेंट जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट है, उसे हम कहेंगे डिस्टल एंड। कौन सा एंड? डिस्टल एंड। नीचे जो थैलेमस से ज्वाइंट होता है फिलामेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड। ये पिछले PYQs में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद करना है, आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है डायग्राम वाइज भी। ठीक है, तो जॉन सा एंड विच इज जॉइंट टू द एंथर, द फिलामेंट एंड विच इज जॉइंट टू द एंथर, इसे क्या बोलेंगे? डिस्टल एंड। और जो फिलामेंट एंड विच इज जॉइंट टू द अटैच टू द थैलेमस, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल एंड। ये देखो एंथर ऐसे बाइलोब, एंथर के साथ जो ये जुड़ा हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला क्या हो गया? डिस्टल। नीचे अगर थैलेमस के साथ जुड़ा आएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? प्रॉक्सिमल एंड। ओके, ये फिलामेंट्स के 2 एंड थे।